हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो रेगुलेट करता है मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिया में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कानून की जरूरत क्यों थी, क्यों बनाना पड़ा इसे कानून को। तो पहला है जो फेक और हार्मफुल ड्रग्स थी उनको रोकने के लिए, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ड्रग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। देखो, ये एक्ट क्यों बना था कि ताकि पब्लिक जो है वो सेफ और क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। मतलब कि ये ना हो कि पब्लिक जो ड्रग खरीद रही है अपनी डिसीज को क्योर करने के लिए, जो भी मेडिसिन खरीद रही है वो फेक ना हो, उनके लिए हार्मफुल ना हो। तो इसलिए ये कानून को बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो मार्केट में जो भी नकली दवाइयां मिल रही है उन पे रोक लगाई जा सके, जो भी ड्रग इंडस्ट्री है उनको रेगुलेट करने के लिए कि वो क्या करे, सही से काम करे। तो इस कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़ी कि मार्केट में कोई भी फेक और हार्मफुल ड्रग ना मिल सके, जो भी पब्लिक है उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और ड्रग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि इसका इतिहास क्या है, कैसे शुरुआत हुई इस एक्ट की। तो चोपड़ा कमेटी ने जो कब बनी कमेटी, 1932-31 की रिकमेंडेशन पर ये एक्ट बना। और ये एक्ट कब पास हुआ, 1940 में, और लागू कब हुआ, 1947 में। देखो, एक्ट का पास होना और लागू होना दोनों अलग अलग बात है। जब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की होगी तो वो जब एक्ट पास होने की बात हुई कि हाँ इस एक्ट को पास करना चाहिए, वो है 1940। पर जब उसको पूरी तरीके से यूज कब हुआ, 1947 में। देखो, ब्रिटिश एरा में क्या था कि काफी फेक मेडिसिन मिल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे क्या था, बहुत फेक मेडिसिन मिल रही थी। इसलिए चोपड़ा कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये एक्ट लाया गया। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, अगर हम इस कानून की ढांचे की बात करें तो इसमें क्या है, 5 चैप्टर्स हैं, 30+ सेक्शन है और 25 शेड्यूल्स है। जो क्या कवर करता है, डेफिनेशन, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन एंड पेनल्टीज। इस एक्ट में क्या है, सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है कि ड्रग का मतलब क्या होता है, कौन मैन्युफैक्चर कर सकता है, और जो भी रूल्स हैं ड्रग रिलेटेड वो सब के सब इस कानून के ढांचे में लिखे गए हैं। देखो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कौन मैन्युफैक्चर कर सकता है, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में बताया होगा कि जो भी पैरामीटर्स हैं, कि जो भी इन्हें पास कर सकता है इन पैरामीटर्स को, वो ही क्या है अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है या मेडिसिन बना सकता है। तो इन स्ट्रक्चर में क्लियरली डिफाइंड है कि ड्रग का मतलब क्या है और कौन इन्हें मैन्युफैक्चर कर सकता है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की बात करें तो ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब जो आप टैबलेट खा रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, सिरप खा रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस जो डिसीज ट्रीट करे, प्रिवेंट करे या डायग्नोस करे। देखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, आपको कोई भी बीमारी हुई, तो आपने क्या किया, उसे ट्रीट करा, आप डॉक्टर के पास गए, आपकी बीमारी डायग्नोस हुई, उसके बाद उसने आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, उसने आपकी डिसीज को प्रिवेंट करा, रोका और आपको डायग्नोस किया, सही किया। तो वही चीज, कोई भी चीज जो आपको क्या कर रही है, डिसीज से ट्रीट कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, डायग्नोस कर रही है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। कॉस्मेटिक क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो ब्यूटीफाई या क्लीनेस करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे एड में आप देखते हैं ना कि इस क्रीम को लगा के आप सुंदर हो सकते हैं, आप अच्छे दिख सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट क्या है जो ब्यूटीफाई या क्लीनेस करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम कॉस्मेटिक कहते हैं। मिस ब्रांडेड सुपेरियस अल्टरनेट ड्रग्स मीन्स क्या होता है कि इस एक्ट में क्या है, आपको, क्योंकि हम इस जो एक्ट बनाया गया उसमें क्लियरली डिफाइन है कि ड्रग क्या है, कॉस्मेटिक क्या है। तो जो भी फेक या एलर्टेड ड्रग किसे कहते हैं, ये चीजें हमारे इस एक्ट में क्लियरली डिफाइन की गई है। अब समझते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। इंडिया में कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो क्या है ड्रग को रेगुलेट करने का काम करती हैं।
CDSCO, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये बॉडीज कर क्या आ रही है कि कोई भी अगर आप न्यू ड्रग मार्केट में आ रही है तो उसे रेगुलेट करना, कोई भी ट्रायल्स हो रहा है वो सारा कंट्रोल किसके पास है, इन रेगुलेटरी बॉडीज पे के हाथ में। यही अथॉरिटीज क्या है कि कोई भी नई मेडिसिन को लागू करा सकती है या किसी भी ट्रायल्स हो रहा है उसे कंडक्ट कराने के लिए इन्हीं की अथॉरिटीज के बाद ही वो क्या होंगी, रेगुलेट होंगी। तो ये क्या करती हैं, ड्रग को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। दूसरा है DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हेड है स्टेट ड्रग अथॉरिटीज। स्टेट में भी ड्रग अथॉरिटीज होती हैं, जो भी क्या है, ये जो भी फेक या मिस ब्रांडेड या स्पीरियस या कोई भी ऐसी ड्रग है जिसे मार्केट में नहीं आना चाहिए, ये सब उनको कंट्रोल करने का काम करती है। कोई नई ड्रग आ रही है कि वो पब्लिक के लिए अच्छी है या नहीं है, उसे भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो इंडिया में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक को रेगुलेट करने के लिए CDSCO और स्टेट लेवल अथॉरिटीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसी से क्या है कि फेक दवाइयां मार्केट में नहीं आ पाएगी, हर पब्लिक सेक्टर को की जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा इन्हीं रेगुलेटरी अथॉरिटीज के थ्रू। की रूल्स एंड शेड्यूल्स, तो क्या रूल्स और शेड्यूल्स थे जो रूल 1945 के अंडर में आते थे कि ड्रग और कॉस्मेटिक रूल्स जो 1945 में बना था, उसमें जो प्रोविजन बने थे वो क्या बने थे कि कोई भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का किस तरीके का स्टोरेज, सेल, डिस्प्ले, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो हर जो भी शेड्यूल थे उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। ये रूल के अंडर में क्या क्या आता है कि जो हमारा शेड्यूल M है, ठीक है, ये शेड्यूल M में क्या होना चाहिए, GMP, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। शेड्यूल H क्या बताता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के बारे में बताता है, और शेड्यूल X क्या बताता है, नार्कोटिक सब्सटेंस के बारे में बताता है। देखो हम जब कह रहे हैं कि ये शेड्यूल्स क्या डिफाइन कर रहे हैं कि किस टाइप की मेडिसिन कैसे बनेगी, कौन प्रिस्क्राइब कर सकता है, वो सारे का सारा किस रूल्स के अंडर है, 1945। याद रखना कि ये एक्ट कब पास हुआ था, 1940 में, लागू हुआ था 1947 में, पर कुछ रूल्स थे कि वो रूल्स क्या है 1945 में बना था, जिसके अंडर में क्या होना चाहिए कि हमारा जो भी ड्रग और मेडिसिन है वो किस टाइप की बनेगी, कैसी उसका प्रिस्क्रिप्शन होगा, कौन उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है, कैसे वो सेल होगा, कैसे उसका स्टोरेज होगा, ये सब के सब हमारे इस शेड्यूल्स में डिफाइन किए गए हैं। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, क्या अपराध और सजाएं हैं जब अगर हम ड्रग्स के रूल्स को, कॉस्मेटिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। स्प्यूरियस ड्रग, अगर कोई भी स्प्यूरियस ड्रग बनाता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन है, कि मतलब उसको जेल हो जाएगी, साथ में उसको फाइन दिया जाएगा। मिस ब्रांडेड ड्रग, अगर मार्केट में क्या है जो ब्रांडेड ड्रग है उसका मिस ब्रांड मतलब उसकी कॉपी बनाई जा रही है उस ड्रग की, तो उसमें 1 साल तक की जेल प्लस फाइन। लाइसेंसिंग वायोलेशन, जो भी लाइसेंस मिला है कंपनी को, अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रही है, उन रूल्स को क्या कर रही है, वायोलेट कर रही है, तो उसे पेनल्टी प्लस सस्पेंशन होगा। तो क्या है कि इंडिया में ये जो कानून बनाया गया है ये काफी स्ट्रिक्ट है। कोई भी कंपनी या लोग फेक या अनसेफ ड्रग बनाते हैं तो उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलता है। अमेंडमेंट एंड लेटेस्ट अपडेट, देखो क्या है, समय चेंज होता रहा, टेक्नोलॉजी आती रही, तो वैसे वैसे क्या हुआ, हमारे एक्ट में अपडेट हुआ, चेंजेस आए। तो मेजर अमेंडमेंट थे वो कब कब हुए, 2008, 2013, 2023। जो कवरेज था वो क्या एक्सटेंड हुआ, मेडिकल डिवाइसेस एंड ई फार्मेसी। अब समझते हैं कि ये क्या था। देखो हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ कि हमारा एक्ट भी अपडेट हो गया। पहले से आप क्या था कि किसी भी मेडिकल शॉप से जिसके पास लाइसेंस हो वो ही आपको दवाई दे सकता है। पर अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, अब आप ऑनलाइन फार्मेसी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी फार्मेसीज हैं जो आपको ऑनलाइन भी
मेडिसिन ड्रग्स क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, आप ऑनलाइन उन्हें मंगा सकते हैं। पर पहले क्या था कि आपको जो भी लाइसेंस है, जिस भी दुकानदार के पास, जिस भी मेडिकल शॉप के पास क्या हो, उसके पास लाइसेंस हो, वही आपको दवाई दे सकता है। बिना लाइसेंस वाली शॉप से आप दवाई नहीं ले सकते थे। पर अब क्या है कि आप ऑनलाइन फार्मेसी यूज करते हैं, कोई भी मेडिकल डिवाइस है, जैसे आपको बीपी की मशीन, शुगर की मशीन, ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी के अपडेट होने से क्या है कि अब आप इनको भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। साथ ही साथ जो मेडिकल डिवाइस है उनको भी कवर किया जाए। पहले सिर्फ ड्रग और कॉस्मेटिक को कवर किया जा रहा था इस एक्ट के अकॉर्डिंग, पर अब क्या है, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको भी कवर किया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि ये जो एक्ट है, रूल है, ये पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, डिसीज हो गई और आपको सही मेडिसिन नहीं मिली, आपको फेक मेडिसिन मिल रही है या ऐसी मेडिसिन मिल रही है जो गलत बनी है, वो आपकी डिसीज को क्योर नहीं करेगी, आपको और प्रॉब्लम करेगी। तो पब्लिक सेफ्टी के लिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कवर्स ड्रग लाइफ साइकिल। ड्रग लाइफ साइकिल मीन्स क्या होता है कि देखो कोई भी जो ड्रग आप ले रहे हैं, उसे बनने में, वो रॉ मटेरियल से बननी है, उसके फिनिश प्रोडक्ट तक, उसके बनने तक जो भी उसकी लाइफ साइकिल है, ठीक है, उसको एक एक्ट जो है कवर करता है। मीन्स क्या है कि जैसे जो रॉ मटेरियल है उसकी पूरी टेस्टिंग होती है कि वो स्टैंडर्ड पैरामीटर को पास करे कि ये जो रॉ मटेरियल है वो सही है या नहीं है। उसके बाद जब रॉ मटेरियल पास हो जाता है, उससे मेडिसिन बनती है, उसके बाद फिर से टेस्ट होता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो सही बना है या नहीं बना है। तो ये जो एक्ट है वो ड्रग की लाइफ साइकिल को कवर करती है, टू मैन्युफैक्चर टू सेल, मतलब बनाने से उसकी बिक्री तक, सेल करने तक, ये जितना भी है ड्रग का लाइफ साइकिल उसे कवर करती है। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। देखो अगर कोई भी कंपनीज है, कोई भी लोग हैं, अगर वो रूल को कंप्लीटली फॉलो नहीं करे तो उनको स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है, उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो बहुत सारी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये पीपीटी यूजफुल लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर फार्मा कंटेंट। थैंक यू।